हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट से इस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का वन शॉर्ट लेक्चर करने वाले हैं। तो सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट से क्लास को ज्वाइन करिए, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और एक बार आप लोग ये भी बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास वॉइस क्लियर जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए, ताकि आज का महत्वपूर्ण लाइव क्लास शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बिल्कुल आसान भाषा में अच्छी तरीके से करवाया जाता है। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का वन शॉट लेक्चर करेंगे। तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर क्या हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे? नहीं बाबू, इस चैप्टर का हम हिंदी अर्थ जानने वाले हैं, यानी इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट में हिंदी अर्थ जानेंगे। और जो भी बच्चा इस क्लास को कर लेगा, हम गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जितने भी सारे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आएगा वो आपसे बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हम इसका इस प्रकार से इसका सार निकाले हैं, इसका हिंदी अर्थ निकाले हैं कि जो भी बच्चा इस क्लास को एक बार करेगा, अर्धनारीश्वर हमेशा के लिए उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे कर लीजिए। और जो भी बच्चा अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, ये नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है, 9135742024। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जो भी बच्चा अब तक कोर्स नहीं लिया है, जाके फटाफट से एप्लीकेशन पे कोर्स ले लीजिए, आस्क बोर्ड सर्च करिए और वहीं से जाके कोर्स परचेस कर लीजिए। बाबू मात्र और मात्र 699 में आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहीं से जाके आपको क्या करना है, परचेस कर लेना है। नहीं तो अधिक जानकारी के लिए, कोर्स के लिए ये नंबर है मेरा 6299248935, आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, कोई बच्चा बताएगा? तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले इनके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानेंगे। और लेखक परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो ये कौन है बाबू? ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अगर क्वेश्चन रहेगा बाबू अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो आप क्या किएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। क्वेश्चन रहेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है, कहानी है, निबंध है, प्रतिपूर्ति है, क्या है, तो आप क्या कहिएगा, अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब बाबू क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का बाबू जन्म हुआ था। कहां पे? तो बिहार के बेगूसराय जिला में, है ना, सिमरिया नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, यह आपको याद रखना है। कब? तो 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हो गया। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हो गई? तो 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु हो गया, जो कि हमने संपूर्ण क्रांति में बताया था कि दिल का दौरा पड़ा था। जो रामानाथ जी गोयंका थे, इनको 3 मिनट में अस्पताल में पहुंचा दिए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि रामधारी सिंह दिनकर के हार्ट को फिर से जिंदा नहीं किया जा सका। तो ये याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908, इनका मृत्यु कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 को इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब बाबू क्वेश्चन यहाँ पे ये देखना है आपको, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया नामक गांव है, बेगूसराय जिला है और ये बिहार का बात है। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से कवि बिहार से संबंधित है? तो बाबू बिहार से संबंधित कवि रामधारी सिंह दिनकर है।
अगला यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर की माता जी का नाम क्या था। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है ना कि रामधारी सिंह दिनकर जी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की माता का नाम था मनरूप देवी, अब पिता का नाम था रवि सिंह, ये याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम क्या था, रवि सिंह था। ये बच्चों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाबू यहाँ पे आगे बढ़िए कि शिक्षा की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, है ना, कि रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा कैसे हुई। तो बाबू आरंभ में शिक्षा गांव में हुआ, है ना, शुरुआती जो शिक्षा है वो बाबू कहां पे हुआ, गांव में ही हुआ। ठीक है, आगे 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। ठीक है, याद रखना है बाबू, याद रखना है 1928 में क्या हुआ, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। और 1932 में इन्होंने क्या किया, ध्यान रखना है यहाँ पे, 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किए इतिहास से। ये आप लोग याद रखिएगा, ये शिक्षा है। शुरुआती शिक्षा गांव से ही प्राप्त किया। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दी। फिर बाबू 1932 में पटना कॉलेज से बीए किए, वो भी किससे, इतिहास से। साहित्य अभिरुचि क्या था, अब देखिए यहाँ पे साहित्य अभिरुचि की बात करें तो 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित हुई। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी तो बाबू छात्र सहोदर, कब, तो 1925 ईस्वी में, याद रखना है। छात्र जीवन में देश, है ना, ये भी क्या है बाबू, याद रखना है, अभिरुचि है इनका साहित्य। प्रकाश प्रतिमा और मतलब प्रकाश प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं क्या हुई है बाबू, इनका प्रकाशित हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बाबू आपने ये जान लिया तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कृतियां देख लेते हैं, और कृतियां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां कौन कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति की बात करें तो प्रमुख काव्य कौन है, तो बाबू प्रणभंग है, प्रमुख काव्य। बाबू रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख काव्य प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ, 1929 में, याद रखना है। रेणुका कब प्रकाशित हुआ, 1935 में, ये भी याद रखना है। हुंकार कब प्रकाशित हुआ, 1938 में, ये भी याद रखना है। रसवंती कब हुआ, 1940 में। कुरुक्षेत्र, है ना, ये 1946 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है, 1946 में, है ना। रसीम रथी कब, 1952 में, है ना। नील कसम कब हुआ, 1954 में। और सबसे महत्वपूर्ण है वो है उर्वशी, उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961। और उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख गद्य क्या था, तो मिट्टी की ओर क्या था, प्रमुख गद्य था। और बाबू इसका प्रकाशन वर्ष कब था, 1946 में। संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसका लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का। कब प्रकाशित हुआ, 1956। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान में रखना है। काव्य की भूमिका कब हुआ, 1958। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, प्रणभंग इंपॉर्टेंट है, रेणुका इंपोर्टेंट है, हुंकार इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र इंपोर्टेंट है, रसीम रसी, और बाबू सबसे इंपोर्टेंट उर्वशी, और उसके बाद से संस्कृति के 4 अध्याय, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनको सम्मान कौन कौन सा मिला। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, याद रखना। कि रामधारी सिंह दिनकर को बाबू किसके लिए, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा सम्मान मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, याद रखना है। और बाबू इनको क्या मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए बाबू साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनको कौन सम्मान मिला, तो बाबू याद रखना है, पद्म विभूषण सम्मान मिला था। रामधारी सिंह दिनकर क्या थे, एक राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात थे, ये याद रखना है कि किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया बच्चों, बताइए। अब बाबू हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्धनारीश्वर पाठ को स्टार्ट करते हैं। ये अर्धनारीश्वर आखिर है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि भगवान बाबू कौन, तो भगवान शंकर जी और पार्वती जी के काल्पित रूपों को बाबू दिखलाया गया है ना। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा भगवान शिव जी और पार्वती जी के देखिए दोनों के काल्पित रूपों को दिखलाया गया है। और इसमें क्या क्या दिखलाया गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपको पूरा
जिस प्रकार से आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं स्पष्ट नहीं होता है ना, लेकिन ये बाबू ये वीडियो देख लीजिएगा ना, वन शॉट वाला मेरा ये सारांश वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए बाबू अर्धनारीश्वर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है। सिंपल सा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रस्तुत निबंध, यानी यहां से बाबू क्या एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। तो बाबू यहाँ पे प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, है ना। दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा गया है। तो बाबू इतना आपको कंफर्म हो गया। इससे देखिए कितना क्वेश्चन बना कि ये जो अर्धनारीश्वर है ये क्या है, निबंध है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 23 सितंबर 1908 को कहां पे हुआ था, तो सिमरिया नामक गांव था और बाबू बेगूसराय जिला था, बिहार की बात है। और इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया, यानी इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन आपका बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इस पाठ में निबंधकार कहते हैं, यानी इस पाठ में निबंधकार कहते हैं का मतलब क्या हो गया कि इस पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती की कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है। यानी इस पाठ में बाबू अर्धनारीश्वर पाठ में किसके कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि अर्धनारीश्वर पाठ में शिव जी और पार्वती जी के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है। यानी शिव और पार्वती जी के किस रूप को दर्शाया गया है, कल्पित रूपों को दर्शाया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो जो पीछे हमने बाबू फोटो दिखाया उसमें आधा अंग पुरुष का यानी आधा अंग शिव जी का और आधा अंग नारी यानी पार्वती जी को दिखलाया गया है। एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक ममतामयी दूसरा यहाँ पे विकराल यानी शिव की आंखें। यानी एक ही मूर्ति में जो एक आंख है किसका है, तो पार्वती जी का है, वो क्या है, ममतामयी है। और जो दूसरी आंख है वो शंकर जी का है, वो क्या है, तो बाबू विकराल है एकदम, ठीक है, याद रखना है क्या है, विकराल है। और पार्वती की आंखें क्या है, ममतामयी है। एक ही मूर्ति के दो हाथ है, एक ही मूर्ति के दो हाथ है, एक त्रिशूल उठाए हुए, यानी शंकर जी क्या किए हुए हैं, त्रिशूल उठाए हुए हैं। और दूसरी में क्या है, चूड़िया, बाबू दूसरी हाथ में क्या है, चूड़िया है। अब एक ही मूर्ति के दो हाथ है, एक में त्रिशूल उठाए हुए और एक हाथ में क्या है, चूड़िया है। यानी शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है और पार्वती जी के हाथ में क्या है, चूड़िया है, याद रखना है। एक ही मूर्ति के दो पांव हैं बाबू, एक ही मूर्ति के क्या है, दो पांव है बाबू। एक में क्या है, ध्यान रखना है कि जड़ीदार साड़ी, यानी एक में क्या है, जड़ीदार साड़ी से ढका हुआ है और दूसरा बाघ की खाल से ढका हुआ है। दूसरा किससे, बाघ की खाल से ढका हुआ है। यानी यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इस पिक्चर में आते हैं, यानी बाबू इस पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये शिव जी और पार्वती जी के कल्पित रूपों को दिखलाया गया है, जिसमें एक ही शरीर में एक हाथ में क्या है, त्रिशूल है। देखिए एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में क्या है, जड़ीदार चूड़िया है। एक आंखें जो है माता का क्या है बाबू, ममतामयी है और दूसरा शिव जी का क्या है बाबू, विकराल है, ठीक है। अब बाबू यहां पे याद रखिएगा कि एक ही शरीर में एक जो पैर है उस पे क्या है, बाघ का खाल है और दूसरे में क्या है, जड़ीदार चूड़िया है। ये बाबू कौन कह रहा है, तो बाबू ये कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यहां तक आपको बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। यानी इस पाठ में निबंधकार कहते हैं कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें आधा अंग पुरुष आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो आंख होते हैं, एक ममतामयी दूसरा विकराल, यानी शिव की आंखें विकराल होती है, पार्वती की आंखें क्या होती है, ममतामयी होती है। एक ही मूर्ति के दो हाथ होते हैं, एक त्रिशूल उठाए हुए दूसरी में चूड़िया होती है। एक ही मूर्ति के दो पांव होते हैं, एक जड़ीदार साड़ियों से ढका हुआ और दूसरा बाबू बाघ की खाल से ढका हुआ। यह है बाबू अर्धनारीश्वर। तो बताइए कि जो लाइन बाय लाइन है उससे जबरदस्त तरीके में अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। चलिए आ रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़िए कि अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर की कल्पना से कुछ इस बात का भी पता चलता है कि नर नारी पूरी तरह से समान है। यानी अर्धनारीश्वर का जो कल्पना हमने दिखाया उससे ये क्या पता चलता है कि नर यानी मनुष्य
यानी मनुष्य में नर और नारी क्या है बाबू, एक दूसरे के क्या है, समान है, और एक साथ ही एक गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है, यानी एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। जैसे अगर पुरुषों में क्या आ जाए, ममता मई आ जाए, यानी बाबू मोह लगना जिसे बोलते हैं, है ना। अगर पुरुषों में क्या आ जाए बाबू, मतलब लड़कियों का गुण आ जाए। अब ये नहीं कि अब पुरुष क्या कर रहा है, पुरुषों में अगर बाबू क्या ममता मई हो, है ना, चाहे और भी कोई चीज हो, है ना, वो आ जाए तो उसका बाबू दोष नहीं है, वो गुण आ जाता है, वो तो दोष नहीं कहा जाता है। यही बात है ना बाबू। यहाँ पे कहते हैं कि और एक साथ ही एक गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, यानी नर में नारियों का गुण आए तो उनकी मर्यादा बुरी नहीं होती, यानी किसी नर में नारियों का गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा बुरी नहीं होती, बल्कि उनकी मर्यादा में क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि नर और नारी एक दूसरे में क्या है, आपस में एकदम समान है, एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, ये आपको याद रखना है, आपको समझना है। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि एक का दोष दूसरा का गुण नहीं हो सकता, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। अगर किसी पुरुष में नारीत्व का गुण आ जाए, नारी का गुण आ जाए, तो उसकी मर्यादा विहीन नहीं होती है, बल्कि उसकी मर्यादा में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, नारी समझती है कि अगर वे पुरुष के गुण उसके अंदर आ जाए तो वह स्त्री नहीं रहेगी। अब यहाँ पे नारी भी सोचती है कि अगर हमारे में पुरुष का गुण आ जाएगा तो मैं स्त्री नहीं रहूंगी, बल्कि वह नर बन जाएगी। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक उसी तरह नर समझता है कि नारी का गुण उसके अंदर आ जाए तो वह नारी, मतलब क्या, नारी बन जाएगा। यानी यहाँ पे स्त्रियां सोचती है कि अगर नर का गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, हम नर बन जाएंगे। उसी प्रकार से नर सोचता है कि अगर हमारे अंदर स्त्री का गुण आ जाए तो मैं स्त्री बन जाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नारी के अंदर नर का गुण और नर के अंदर थोड़ी नारी होना जरूरी है ना। यानी यहाँ पे ये बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि नारी के अंदर नर का गुण, यानी नारी के अंदर नर का गुण और नर के अंदर थोड़ा बहुत नारी का गुण होना एकदम जरूरी है। महिलाओं का गुण पुरुष के अंदर आ जाता है, जैसे बाबू दया, ममता, रोना आदि, तो उनका बाबू क्या होता है, खराब नहीं होता है, बल्कि उनकी और अच्छा हो जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर किसी पुरुष के अंदर, है ना, अगर किसी पुरुष के अंदर बाबू महिलाओं का गुण आ जाए, जैसे दया करना, ममता, रोना आदि, उनका खराब होता है ना। यानी कहने का मतलब उनका खराब होता है, यानी बोलते हैं कि उनके लिए ये खराब है, नारी का गुण आ गया, लेकिन नहीं, बल्कि उनके लिए क्या है, अच्छा हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण होता है, लेकिन सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुषों को आनंद देने वाली होती है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अब आगे बढ़ जाइए कि घर की दीवारियों में रहने वाली, है ना, घर की दीवारियों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। महिलाओं को घर में रहने वाली जो मानसिकता होती है बाबू, वो क्या करती है, उसको अलग बनाती है। इसीलिए लोग स्त्री को कमजोर कहने लगे, है ना। अब स्त्रियां घर में रहती है, घर की दीवारों में रहने वाली जो मानसिकता होती है उसको क्या कर देती है, स्त्री को अलग बना देती है, इसीलिए लोग स्त्री को कमजोर कहने लगे। समय बीतने के साथ साथ पुरुष ने महिलाओं का अधिकार तो दबाता गया, यानी बाबू समय जैसे जैसे बीतता गया, पुरुष क्या करता गया, महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और नारी के बीच के अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं पुरुष और नारी के बीच का जो अधिकार है ना, उसके हक का क्या हो गया, बंटवारा होते गया, है ना। फिर कवि कहते हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर आदि मानव आज मौजूद होते ना, यानी यहां पे बोल रहे हैं कि अगर आदि मानव आज मौजूद होते तो उन्हें भी आज आश्चर्य होता, वो सोच में पड़ जाते कि उस समय पुरुष और नारी में कोई बंटवारा नहीं था। जब आदि मानव का समय था ना, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आदि मानव के समय में ना पुरुष और नारी में कोई बंटवारा नहीं था। उस समय जब वो कोई जानवर उन पर हमला करता तो दोनों एक साथ उसका सामना करते थे। उस समय जब आदि मानव का समय था, वो अगर आज जिंदा होते हैं तो वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते कि किस प्रकार से नर और नारी अलग हो गए हैं, है ना।
बंटवारा हो गया है किस प्रकार से। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर आदिमानव का समय था तो उस समय नर और मादा, अगर कोई जानवर उन पे हमला करता था ना, तो नर और मादा मिलके क्या करते थे, नर और नारी मिलके उसका सामना करते थे। धूप वर्षा में एक साथ घूमते थे और भोजन भी एक साथ इकट्ठा करते थे। लेकिन कृषि की खोज से पुरुष बाहर का कार्य करने लगा और महिलाएं घर के अंदर रहने लगी। जब कृषि का विकास हुआ, जब कृषि का खोज हुआ, तो पुरुष बाहर का कार्य करने लगा और महिलाएं घर के अंदर रहने लगी। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। यानी घर का जीवन सीमित हो गया, यानी क्या करिए, घर को संभालिए, झाड़ू पोछा करिए, है ना, बच्चों को संभालिए, पति को संभालिए, ये सब करिए। लेकिन बाहर का जीवन क्या हो गया, असीमित हो गया। यहीं से पुरुष और स्त्री में विभाजन शुरू हो गया, यहीं से स्त्री और पुरुष में विभाजन शुरू हो गया और जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। और जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई, तो दो टुकड़ों में बट गई। कवि आगे कहते हैं कि पसी मतलब क्या, पशु पक्षी में भी ऐसा विभाजन नहीं होता है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ऐसा विभाजन तो पशु पक्षियों में भी नहीं होता है, उसमें भी नर और मादा दोनों एक साथ हर कार्य करते हैं। उसमें भी नर और मादा, पशु पक्षियों में भी नर और मादा हर समय एक साथ सब काम करते हैं। लेकिन अभी देखिए पुरुष का कार्य अलग है, बाहर जाके कमाता है और महिलाएं घर संभालती हैं। ठीक है, याद हो गया बाबू। आज हर आदमी अपनी पत्नी को फूलों को आनंद की वस्तु समझता है। यानी हर जो आदमी है अपनी पत्नी को क्या समझता है, फूलों का आनंद का वस्तु समझता है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला यहाँ पे कहता है कि बुद्ध और महावीर ने, है ना, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कुछ अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों का किस चीज का अधिकार दिया था बाबू, याद रखना है, बछड़ू होने का। अभी आपको पता चलेगा। यानी बुद्ध और महावीर ने नारियों को कुछ अधिकार दिया, लेकिन जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय निकला जिसने नए नियम बनाया कि नारियों को मुक्ति मिल नहीं सकती। यानी बाबू याद रखना है, कहते हैं कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया, ठीक है, किसका, भिक्षुड़ु होने का। लेकिन जैन धर्म में तो जो दिगंबर संप्रदाय है ना, ये निकला जिसने क्या किया, एक नया नियम बनाया कि नारियों को मुक्ति नहीं मिल सकती। बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दिया, लेकिन कहा कि मैंने सोचा था कि यह धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा, पर नारी के प्रवेश आ जाने से अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा समझिएगा तब जाके मजा आएगा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कुछ अधिकार दिया था, कुछ मतलब अधिकार दिया था, लेकिन जैन धर्म के जो दिगंबर संप्रदाय है ना, ये क्या किया, ये नियम बनाया कि नारियों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, अब बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है, आनंद, आनंद के कहने पर नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली। बाबू बौद्ध के शिष्य जो थे कौन थे, आनंद थे। आनंद के कहने पर जो नारियां थी उनको बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दिया गया, लेकिन कहा गया कि मैंने सोचा था कि यह धर्म 5000 वर्षों तक चलेगा, पर नारी इसमें प्रवेश कर रही है ना, तो आ जाने से अब केवल 500 वर्ष ही चल पाएगा। यानी पहले अगर नारी ना रहती तो 5000 वर्ष चलता, अब नारी आ गई है तो 5 मतलब क्या वर्ष चलेगा, ये बाबू बोला जा रहा है ना। महात्मा और साधु नारियों ने, है ना, महात्मा और साधु नारियों से भय खाते हैं, है ना, महात्मा और साधु क्या करते हैं, नारियों से भय खाते हैं, है ना। कोई महात्माओं ने नारियों से ब्याह भी किया और उसके बाद उसकी बुराई भी की। कबीर भी नारी को महाविकार कहा, कबीर ने भी नारी को क्या कहा, महाविकार कहा। यानी महात्मा और साधु ने नारियों से भय खाते थे, महात्मा और साधु नारियों से क्या खाते थे, भय खाते थे। कई महात्माओं ने नारियों से ब्याह भी किया और बाद में उनकी बुराई भी की, है ना। कबीर भी नारी को महत्व विकार कहा, क्या कहा, महत्व विकार कहा, ये आप लोग याद रखिएगा। पुरुष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए नारी को नागिन या जादूगर नहीं कहता है, पुरुष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए नारी को क्या कहता है, नागिन और जादूगर नहीं कहता है। लेकिन यह बात सच है कि जादूगर और नाग का गुण पुरुष में नारी से कहीं ज्यादा होता है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष अपना कमजोरी छुपाने के लिए महिलाओं को जादूगरनी, नागिन ये सब कहता है, लेकिन इससे कई ज्यादा सत्य यह है कि जो पुरुष है ना, नारियों से कई गुना ज्यादा उसमें नागिन और जादूगरनी का गुण होता है ना। प्रेमचंद्र ने नारियों की बुराई करते हुए कहते हैं, प्रेमचंद्र है ना, नारी की बुराई करते हुए कहते हैं कि पुरुष नारी का रूप लेता है
तो वह देवता बन जाता है ना। नारियों का अपमान करते हुए प्रेमचंद्र ने एक बात कही थी कि अगर पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और अगर कोई स्त्री नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह अपमान किया था रामचंद्र ने, यानी प्रेमचंद्र ने नारी की बुराई करते हुए कहते हैं कि पुरुष नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन वहीं जब नारी पुरुष का रूप ग्रहण करती है तो राक्षसी बन जाती है। ये किसके शब्द थे? रामचंद्र के थे। अगला, रविंद्रनाथ मानते हैं कि नारी पढ़ लिख कर क्या करेगी? रविंद्रनाथ टैगोर मानते हैं कि नारी पढ़ लिख के क्या करेगी? नारी का अर्थ होता है सुंदर दिखना, पृथ्वी की शोभा बढ़ाना और प्रेम की प्रतिमा बनने में है। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो नारियों की इतनी अवहेलना यानी बेइज्जती के बावजूद भी वह कभी बुरा नहीं मानती। नारियों को यह भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सपना है, नारी कमजोर है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, अब नारियों को विकार है ना, अब नारियों को विकार और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। नारी भी अब सभी प्रकार के कार्य करने लगी, फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं कि अब नारी कोई है ना, बाबू रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं कि अब नारियां कोई विकार नहीं और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। नारी भी अब सभी प्रकार के कार्य करने लगी, फिर भी नारी अपने सही जगह पर नहीं पहुंची, है ना, याद रखना है। दिनकर जी यह भी कहते हैं कि प्रत्येक नर एक हद तक नारी है। दिनकर जी यह भी कहते हैं कि प्रत्येक नर एक हद तक क्या है? नारी है, और नारी बनना अधिक जरूरी है और नारी बनना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने अपने जीवन में नारीत्व की भी साधना की थी। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कौन अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था? तो गांधी जी ने किया था नारीत्व की साधना, है ना। उनकी पोती जो पुस्तक लिखी उसका नाम है बापू मेरी माँ। गांधी जी की जो पोती थी वो पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? बापू मेरी माँ, जिसमें पुरुष में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा आदि इत्यादि बतलाया गया है। जैसे पुरुष में नारियों का गुण होता है, जैसे आप किसी को दया करते हैं, क्षमा करते हैं, रोते हैं किसके लिए, ये सब नारियों का ही गुण है ना। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में, है ना, रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों को सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी जी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। तो बाबू ये है अर्धनारीश्वर का पूरा सारांश, जो आपको पढ़ के मजा आ गया होगा। अब जब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं इस क्लास को शेयर करिए। अब हम करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आइएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करिएगा। तो चलिए, जो भी बच्चा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।